एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक ना। ये मेरा एप्लीकेशन है जो 5 नंबर में पूछ देता है, ठीक ना। और ये किसका एप्लीकेशन है? गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का टोटल एप्लीकेशन कितना है? 1 2 3 4। कितना एप्लीकेशन पढ़ना है? 4 एप्लीकेशन पढ़ना है। हम ये चारों एप्लीकेशन को एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो पहला एप्लीकेशन हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ जाइएगा। सबसे पहले वो हम एक तार लिए। क्या लिए हम? एक तार। जब हम तार लिए तो इस तार पे हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए? चार्ज का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए? चार्ज का। यानी इस तार पे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? चार्ज। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? चार्ज। तो बताओ, जब हम तार पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, जब हम इस तार पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए तो क्या इस पे गॉस लगेगा? नहीं लगेगा। गॉस नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा गॉस? क्योंकि भाई ये खुला हुआ है, खुला हुआ में गॉस नहीं लगता है। गॉस जब भी लगता है बंद सरफेस में लगता है या 3D में लगता है। वो पहला वाली समझ आया। अच्छा, तो सुनिए ध्यान से। मैंने एक तार लिया, इस तार पे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? चार्ज। भाई तार पे क्या डाल दिए? चार्ज डाल दिए। अब इस जब चार्ज डाले तो इस पे गॉस नहीं लगेगा। बोलिए काहे नहीं लगेगा? क्योंकि खुला हुआ है, तो खुला में गॉस नहीं लगता है। गॉस हमेशा बंद में लगता है। बंद मतलब 3D में लगता है। किस में लगता है? यानी इसको हमको बनाना होगा 3D। क्या बनाना होगा? 3D। तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और इसको हम क्या बना लेते हैं? 3D। कंस्ट्रक्शन तो करने आता होगा, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन करके क्या बना दिए? 3D। इसको इससे जोड़ दिए और इसको इससे जोड़ दिए, तो बन गया ना 3D, बन गया ना सिलेंडर, ये बन गया सिलेंडर। अब क्या करना है? अब कहना है भाई कि इसको मान लिए फर्स्ट सरफेस, इसको मान लिए सेकेंड सरफेस और इसको मान लिए थर्ड सरफेस। जैसे अगर हम बात करें, इसका ही बात करें, जैसे हम इसका बात करें, अगर हम इसका लेके बात करें, देखिएगा ध्यान से, तो ये कुछ इस तरह का सिलेंडर है ना। तो इधर ही पहला सरफेस, ई वाला पॉइंट, इधर ही दूसरा सरफेस और इधर ही तीसरा सरफेस। तो क्या सरफेस है इसमें? 3। तो 3 सरफेस है। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि भाई देख, यहाँ पे 3 सरफेस है, 1 2 और 3। अगर हम इस सरफेस का बात करें, पहला सरफेस का, तो एरिया वेक्टर एगो होता है। कौन वेक्टर होता है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर यही ना है, इसके परपेंडिकुलर यही ना है। तो ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसको हम कौन वेक्टर कहते हैं? एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर ये हुआ। पकड़ी बात को। अगर इसका बात करें, इधर का बात करें, इधर का, तो इसका परपेंडिकुलर यही ना है, तो इसका ये एरिया वेक्टर हुआ। और अगर हम इस पर बात करें तो इसका एरिया वेक्टर ये हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर ऐसे ही नहीं हो सकता है, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो फिर से देखिए, यहाँ पे 3 सरफेस है, 1 2 3। अगर हम पहला बात करें, इसका एरिया वेक्टर ये है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। फिर इसका बात करें इधर से, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। और इसका बात करें, इसका एरिया वेक्टर यहाँ है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। अब यह बात वहां दिखाएंगे, आ जाइए दिखाते हैं। तो हम बोले हैं कि अगर पहला सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो इधर है ना जी, है ना। अब बताइए, चार्ज प्लस है, ऊपर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा ना हो, क्योंकि प्लस में पॉजिटिव में कहां जाता है? बाहर जाता है, तो ऊपर चला गया। हो सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन हम कहां ले गए? ऊपर। तो बताइए, इस दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? हो 90 डिग्री। इसी तरह से इधर भी देखिए, इसका एरिया वेक्टर ये है ना, एरिया वेक्टर ये, देखिए ना, एरिया वेक्टर है ना ये। अब बताइए, एरिया वेक्टर जब ये है और पॉजिटिव चार्ज जब रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाता है? पॉजिटिव चार्ज में, बोलना, ऊपर चला गया। तो थीटा कितना बन गया? 90 डिग्री। तो ये बताओ, 2 को बना लिए, तीसरा मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए, तीसरा का पी पॉइंट, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाएगा? ऊपर। काहे ऊपर जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव में कहां जाएगा? ऊपर। बाहर गया, और बाहर गया तो एरिया वेक्टर भी तो उसी पे है, अरे है ना जी, एरिया वेक्टर उसी पे। तो दोनों जब एक ही लाइन पे है, तो थीटा कितना बन रहा है दोनों में? 0 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री। ठीक है सर, समझ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब आए क्या करना है? अब आपको करना है कुछ काम, लिखना होगा सबसे पहले नेट फ्लक्स। क्या लिखना होगा? नेट फ्लक्स। आपको एक बात सिखाते हैं, नेट फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला सुनिए। क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। समझे में क्या लिखे? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर पहला के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर दूसरा के लिए, फिर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर तीसरा के लिए। यानी क्या गो सतह है यहाँ पे? 3 गो, 1 2 3, तीनों सतह में ले लिए, 1 2 3 ले लिए। ठीक है सर, ले लिए। अब बताइए, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसको जब तोड़ेंगे
तो क्या पहला में थीटा कितना है? पहला में 90 डिग्री, दूसरा में थीटा कितना है? तीसरा में थीटा 0 डिग्री। अब इसको तोड़ना है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट रहता है ना, डॉट डॉट किस में टूटता है? कॉस में। फिर इसको भी तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन, बोल भाई, ई डी एस, बोल, फिर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। तो बताओ यहाँ पे थीटा कितना है? 90, इसमें थीटा कितना है? 90, और इसमें थीटा कितना है? 0। तो ये बताओ जब थीटा का मान 90 फुट होगा, जब थीटा का मान 90 फुट होगा तो कॉस 90 0, अरे कॉस 90 0, तो पूरा टर्म खत्म। भी थीटा का मान जब 90 फुट होगा तो कॉस 90, तो कहानी। फिर थीटा का मान जब 0 फुट होगा तो कॉस 0 1, तो बचेगा वो, लेकिन ये दोनों तो खत्म हो गया। तो ये हम डायरेक्ट लिख दे क्या कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर, बोलो, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री डाल दिए? 0 डिग्री। अब चले इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर, बोल भाई, डॉट डी एस वेक्टर बराबर कॉस 0 1, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस, यही ना बचेगा, यही ना बचेगा। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कुछ काम। वो काम क्या? सुनिएगा, अब वो काम क्या है? अब करेंगे काम, वो काम क्या है देखना। मैं बोलू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई को अगर हम बाहर निकाले, अंदर में क्या बच गया? डी एस। देखना भाई, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ई को जब बाहर निकाले अंदर क्या बच गया? डी एस। अब सुनिए, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई का ई, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है? एस। डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है? एस। इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर ई का ई, और एस है सरफेस एरिया। एस क्या है? सरफेस एरिया। और यहाँ पे सरफेस एरिया जो सिलेंडर है, क्या है? क्या है? ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का लंबाई हम क्या माने हुए? एल। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर का 9वां क्लास में पढ़े होगा, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल पढ़े थे सिलेंडर का, क्या पढ़े थे? 2 पाई आर एल। हाँ, तो इक्वेशन में कितना मान इसको हम? 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख भाई, एगो फॉर्मूला हम जानते हैं, लिखेंगे वी ऑल्सो नो डेट। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। क्या बोले हम? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया वो बता देते हैं। देख भाई, गॉस थ्योरम में एक फॉर्मूला होता है, फाई बराबर क्या होता है? क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स में पढ़े फॉर्मूला, फ्लक्स में पढ़े थे फॉर्मूला, वो भी क्या था? फ्लक्स का फॉर्मूला वो था फाई बराबर, कौन बराबर? अर फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यह दो बात पढ़े थे ना हो। जब फाई बराबर ये हो सकता है तो फाई बराबर तो भी है, तो फाई के जगह हम इस फाई के जगह ये मान नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते। जब ये मान यहाँ डाल देंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसको कितना मान लिए हम? 2, और इसको कितना मान लिए? 1। जब 1 और 2 को ध्यान से देखे तो इधर और इधर बराबर है, बराबर है तो खत्म, खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या बच जाएगा? हो ई 2 पाई आर एल बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। होगा ना? होगा। यहां से हम ई बराबर नोट कर सकते हैं, वो क्या? क्यू बाई, बोल भाई, 2 पाई आर एल इप्सिलॉन नॉट। नोट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। आप एगो बात बच्चा से पढ़ ले होइएगा, लेमडा बड़ा फॉर्मूला होता है क्यू बाई एल। लेमडा बड़ा फॉर्मूला होता है क्यू बाई एल। यहाँ पे क्या है? क्यू है, यहाँ पे क्या है? एल है, उसके जगह क्या लिखा जाएगा? लेमडा। तो ई बराबर फॉर्मूला बन जाएगा लेमडा बाई 2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया। भारी लो सेकंड एप्लीकेशन, बोलो सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन वायर, ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन वायर। प्लेन वायर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, तो इसका कैसे करेंगे? हेडिंग डाल लीजिए, सिर्फ हेडिंग डालिए, खाली हेडिंग डालिए।
कहाँ डाले अभी? ठीक है, बस हमारे तरह आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाए, भगवान से यही कृपा करते हैं, बात खत्म। हो गया जी, लिख लिए। अब चलिए, अब मान लीजिए टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ते के लिए हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को हम ऐसे करके फिगर बना रहे, देखिएगा, देखिए पहले ही से बना है, इसका मतलब हुआ ये अनंत है, इधर भी अनंत जा रहा है और इधर भी अनंत जा रहा है, इसका कोई न अंत नहीं है। अब इसमें हम क्या किए, इसमें हम चार डाल दिए, क्या डाल दिए? चार। चार डाल दिए, ये बताइए हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? कहानी क्या होगा, माइनस में अंदर, प्लस है तो कहां जाएगा? बाहर। तो अगर हम चार डाल दिए तो इस पे गॉस लगेगा? अभी लगेगा गॉस? नहीं लगेगा। कहां नहीं लगेगा? क्योंकि खुला हुआ है, टू डी है, अरे टू डी है, खुला है और टू डी है, तो इस पे गॉस नहीं लगेगा। गॉस लगाने के लिए थ्री डी चाहिए। क्या चाहिए? थ्री डी। तो इसको थ्री डी बनाने के लिए हम अपने मन से कंस्ट्रक्शन कर लिए। क्या कर लिए? कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर जो चार्ज आया सिलेंडर के अंदर, उस चार्ज पे गॉस लग जाएगा। तो जब इस पे गॉस लग जाएगा तो ये मान लेते पहला सरफेस है, और ये दूसरा सरफेस है, और ये तीसरा सरफेस है। भाई एक बात सुन, जब इस सिलेंडर के अंदर चार्ज है तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा, अभी तो बताए थे, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है। तो कहां निकल रहा होगा? बाहर। अरे कहां निकल रहा होगा? तो दोनों जब एक के डायरेक्शन में है तो थीटा कितना बन गया? 0 डिग्री। 90 कैसे बन जाएगा? जीरो ना बनेगा। अब इस तरह से इधर भी देखिए, इसका एरिया वेक्टर जब इधर है, ध्यान से देखना, समझो ऐसा कि पढ़ा दे, एरिया वेक्टर जब इधर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। हाँ ठीक है सर, जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो फिर थीटा कितना बन गया? 0 डिग्री। ठीक है सर। अगर हम तीसरा का बात करें तो बताओ, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर होता है ना, तो एरिया वेक्टर तो इधर गया क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर में ना चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा ना। तो यहां पर थीटा कितना बन गया? 90 डिग्री। समझे क्या कहानी की है? समझ गए होइएगा। अब क्या करेंगे? सेम कहानी पिछले जैसे, सेम कहानी पिछले जैसे, क्या निकालेंगे? नेट फ्लक्स। क्या होगा? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट, बोलो, डीएस वेक्टर, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, फिर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये पहला का है और ये दूसरा का है और ये तीसरा का है। पहला में थीटा कितना है? 0 डिग्री। दूसरा में थीटा, बोल भाई, और तीसरा में थीटा। तो एक बात बताओ, 90 वाला में तो कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो पढ़े हो, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो कहानी खत्म। लेकिन ई दोनों में तो बचेगा, ई दोनों में तो बचेगा, तो हाँ, ये दोनों में बचेगा, तो बचेगा तो क्या करेंगे? उसके बाद लिखेंगे एक काम, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर, ये बताओ, जब इसको कॉस थीटा का मान जब 0 पुट किए थे तो ये आया था ई एस, पीछे वाला चेक करो ना, क्या आया था? ई एस। इसको जब सॉल्व किया था ई एस आया था, तो इसका भी आएगा ई एस, तो ई एस हो जाएगा 2 ES, ये भी आएगा ई एस और ये भी आएगा ई एस, तो ई एस कितना हो जाएगा? 2 ES। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन में कितना मान लिए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर लिखना होगा वी ऑल्सो नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं शिवम? हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन में कितना हो गया? 2। अभी तो हम बताए भी है। अब चलिए 1 और 2 में अगर देखें तो ये और ये सेम है, तो सेम है तो क्या लिखाएगा? बोल भाई, 2ES बराबर क्या लिखाएगा? क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E बराबर लिखे तो क्या लिखाएगा? क्यू बाई 2S, है ना? लिखाएगा, लिखाएगा ना जी, क्योंकि E गुना में तो कहाँ चला गया? भाग में। अच्छा एक और बात बताओ, तुम जानते हो फॉर्मूला सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए, नहीं तो क्यू बाई एस।
सिग्मा वाला फॉर्मूला पढ़ ले, क्यू बाई ए नहीं तो क्यू बाई एस। ए भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं। ए का मतलब एरिया और एस का मतलब ही एरिया। तो ये बताओ क्यू है और यहाँ पे क्या है, एस है, तो इसको तुम लिख सकते हो ई बराबर सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। समझे? यही मेरा फॉर्मूला